हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, दुकान वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किराना स्टोर को गांव में कैसे खोलें। दोस्तों, अगर आप एक किराना स्टोर गांव में खोलना चाहते हो या खोल चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। दोस्तों, आप सही वीडियो पे आए हो। अगर आप किराना स्टोर चलाते हो या खोलने की सोच रहे हो वो भी गाँव में, तो चलिए दोस्तों मुद्दे की बात कर ली जाए। दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत ही सारे वैरायटी ऑफ आइटम्स देखने को मिलती है। अगर एक साबुन ही है, उसमें 100 तरह के एक तो ब्रांड है, ऊपर से 100 तरह की साइजेस हैं, ऊपर से 100 तरह की फ्लेवर्स हैं। दोस्तों, आप समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आ चुके हैं मार्केट में। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पूंजी लगती है। दोस्तों, मैंने YouTube पे बहुत ही सारा वीडियो देखा है जिसमें बताते हैं कि आप 20 से 30 हज़ार रुपये से स्टार्ट कर सकते हो किराना स्टोर। ये मुझे बहुत ही गलत बात लगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि किराना स्टोर आज के समय में इतने कम पूंजी में करना बहुत ही बेवकूफ़ी बड़ी बात कदम हो सकती है। अगर आप एक छोटा मोटा कॉन्फेक्शनरी जैसे पान दुकान हो गया या फिर कटघारा खोखा में जो खोलते हैं लोग छोटा मोटा कॉन्फेक्शनरी आइटम्स रख के, वो खोल सकते हो, वो अलग बात हो गई। लेकिन किराना स्टोर या फिर ग्रोसरी स्टोर की बात की जाए तो कम से कम आपको 1 लाख की या फिर 1.5 लाख की पूंजी कम से कम लगानी ही पड़ेगी। क्योंकि देखिए दोस्तों, किराना स्टोर एक ऐसा स्टोर है जो कि लोगों की बेसिक नीड्स को, बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करती है। और अगर आप बात कर ली जाए महीने की राशन की, मान लीजिए किसी परिवार में 5 से 6 मेंबर हैं, तो उसके एवरेज जो हो गया, एवरेज उसका राशन महीने का कम से कम 3 से 4 हज़ार तक मिनिमम जाता ही है। आप खुद सोचो ना, 30 से 40 हज़ार पूंजी ही लगा रहे हो तो सामने वाला आएगा, तो इसका मतलब आप पूरा प्रोडक्ट रख ही नहीं सकते। ऑल जितने भी रेंज है उतना रेंज आप नहीं रख सकते। तो इसीलिए मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा जो 20 से 30 हज़ार बोल दिया जाए और 10 हज़ार रुपया महीना कमाए। ऐसा संभव ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक तो खुद प्रॉफिट मार्जिन इतना कम है, इसमें 10% से ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको प्रॉफिट मार्जिन। ऊपर से इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़ी देनी पड़ती है। दोस्तों, किराना स्टोर का आइटम है जो बहुत ही ज़्यादा महंगी नहीं आती है, बहुत ही ज़्यादा महंगा नहीं आता है, और लेकिन नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इसीलिए पूंजी भी बहुत ही तगड़ी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही महंगा आइटम ख़रीदना पड़ेगा। छोटे छोटे आइटम्स हैं, छोटे छोटे प्राइसेस में, मतलब कम दाम में बहुत ही सारे आइटम्स रखने पड़ते हैं। इसी का नाम है किराना स्टोर। एकदम एकदम छोटा बारीक काम है ये, बहुत ही बारीक, एकदम मिही जिसे बोलते हैं मैथिली में, मिही काम है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि कौन सा आइटम रखें, कौन सा आइटम ना रखें, कैसे कुछ करें। तो बात कर ली जाए, अगर किराना स्टोर आप गांव में खोलना चाहते हो या फिर किसी भी लोकेशन पे आप खोलना चाहते हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इन्वेस्टमेंट आपको तगड़ी देनी पड़ेगी। आपको ऐसा बनना पड़ेगा जो सामने वाला आपसे टक्कर ही न ले पाए, फिर बिजनेस करने का फ़ायदा ही नहीं है, आपको मज़ा ही नहीं आएगा। आप जग मारोगे, बहुत सारे कस्टमर आपके पास आएंगे, आपके पास माल ही नहीं रहेगा बेचने को, तो फ़ायदा क्या है दोस्तों, आप खुद पछताओगे ना। तो ये धंधा ही है दोस्तों पूंजी का। अगर आप चाहो जो सेव कर लेंगे कमा के, लेकिन ये संभव नहीं है। आप कमाओगे, अगला दिन देखोगे जी ये माल ख़त्म हो गया, उसी माल में चला जाएगा, आपका काफ़ी प्रॉफिट भी चला जाएगा। हाथ कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये देखता है जो दुकान बढ़ रहा है, सामान सब ज़्यादा आ रहा है। तो अगर किराना स्टोर आप दुकान गांव में खोलना चाहते हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोकेशन को दीजिए। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पे कस्टमर ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे जिस लोकेशन में गैदरिंग ज़्यादा है, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, मार्केट एरिया है, मेन रोड में है, तो वहाँ पे तो जायज़ सी बात है जो कस्टमर ज़्यादा आएंगे। और किराना स्टोर बहुत ही
डिपेंड करता है जो कस्टमर बेस पे। ये रोज़ का धंधा है, रोज़ चलाना पड़ेगा आपको, तो इसीलिए कस्टमर बेस पे आपको ज़्यादा ध्यान देनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा कस्टमर उतनी ज़्यादा आपकी सेल, जितने ज़्यादा सेल उतनी ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। तो फाइनल डेस्टिनेशन ये रहना चाहिए कि लोकेशन ऐसा चुनिए जो भीड़ भाड़ वाला हो, आबादी जिसमें ज़्यादा हो। अगर गांव में ही खोलना चाहते हैं तो ऐसी जगह खोजिए जहाँ पे लोगों का आना जाना बना रहे। जैसे चौक रहता है, गांव में भी छोटा मोटा चौक रहता है, उसमें आप खोल सकते हो। अगर आपका पर्सनल ज़मीन है ऐसी जगह पे, मेन रोड से सटके है, मेन रोड मतलब ऐसा रोड नहीं जो हाईवे पे ही हो, मेरा मतलब है जिससे लोग बाइक से आते जाते रहते हैं, जिस रास्ते से चलना फिरना रहता है लोगों का, उस लोकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप किराना स्टोर गांव में खोलना चाहते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ये ध्यान में रखना है, जो उधारी बिल्कुल ना लगाएं। क्योंकि दोस्तों अगर आप एक किराना स्टोर गांव में खोलते हो तो जायज़ सी बात है कि आप गांव में हो तो आपकी जान पहचान बहुत ही तगड़ी होगी। आप सबको जानते होंगे, सब आपको जानते होंगे, जान पहचान तो तगड़ी होगी ही। तो इसीलिए उधारी का बहुत ही ज़्यादा रिस्क रहता है गांव घर में। क्योंकि बोलेगा गाँव का आदमी है, दे दीजिए उधारी, थोड़ा ना हम भाग जाएंगे, गांव में ही तो रहेंगे। लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। अगर आप नए दुकानदार हो तो आप नहीं समझोगे। अगर आप 2-3 साल से या फिर कुछ समय से दुकान कर रहे हो और आपको उधारी झेलनी पड़ी है तो आप अच्छे से मेरी बात समझ पा रहे होगे। क्योंकि उधारी एक ऐसी दीमक है जो किराना स्टोर को या फिर कोई भी बिजनेस ऐसे को सपाचट कर जाती है, खा जाती है दीमक की तरह। तो उधारी से हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बचें। ऐसे ही लोगों को दें जिससे आप एकदम श्योर हो जो वो वापस करेंगे ही, उधारी ले गए हैं तो। आप भले आप उनको ना बोलें या फिर भूल ही जाएं, ऐसे भी कस्टमर्स आपको मिलेंगे जो आपको आके याद दिला के बोलेगा भैया आपका इतना रुपया बाकी था, लीजिए काट लीजिए, हमारे पास पैसा आ गया है। तो उधारी सोच समझ के दीजिए। मैं तो बोलूँगा साफ ही, मतलब बिल्कुल ही उधारी मत दीजिए। क्योंकि उधारी एक बार आदत लग जाती कस्टमर को तो बहुत ही बुरी आदत लग जाती है। और आप खुद सोचो ना, आपका पैसा ही एक तरह से जा रहा है। आप पूंजी लगाओगे, मान लीजिए आपके पास 1 लाख की पूंजी है, उसमें से 10,000 उधारी लग गया तो 10,000 तो गया आपका। साल भर का जितना कमाई था सारा चला गया सिर्फ और सिर्फ उधारी में। रिटर्न होने का चांस उसमें सिर्फ 50% का रह जाता है। बस कस्टमर के हाथ में है, वो चाहे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अब थोड़ा ना आप झगड़ा करोगे उनसे जाके। अगर आप झगड़ा करोगे तो आप पे ही बैड इंप्रेशन पड़ेगा, आपके दुकान के लिए बहुत ही बुरा हो सकता है वो। उसके बाद है दोस्तों जो टाइम टेबल। दोस्तों किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस है जो कस्टमर के जागने से पहले और कस्टमर के सोने के बाद तक आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, मतलब टाइम देना पड़ेगा अपनी दुकान पे। क्योंकि किराना स्टोर एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें आप उम्मीद करोगे जो वीकेंड्स पे आपको छुट्टी मिलेगी, मतलब पर्व त्योहार पे आपको छुट्टी मिलेगी। इसमें उसका उल्टा है दोस्तों। अगर वीकेंड है तो आपकी सेल अच्छी होगी उस समय में, अगर फेस्टिवल है तो उस समय में आपकी सेल बहुत ही अच्छी होती है। किराना स्टोर में आप ये नहीं उम्मीद कर सकते हो कि हम वीकेंड करें। इसमें आपको रोज़ाना समय देना ही पड़ेगा। आप कुछ करो, इसमें मिनिमम 2 आदमी रहना ज़रूरी है। भले आपका मीडियम साइज स्टोर है फिर भी आपको 2 आदमी की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि एक आदमी काउंटर पे बैठेगा तो एक आदमी मार्केटिंग करेगा, बहुत सारे काम रहते हैं। तो काम के साथ साथ ज़रूरी ये भी रहता है जो फैमिली को भी वक्त दिया जाए। इसीलिए मेरे हिसाब से 2 आदमी रहना चाहिए दुकान पे, वो नेसेसरी है। भले आप एक स्टाफ रखो या आप आपके फैमिली मेम्बर्स को रखो। वैसे किराना स्टोर तो फैमिली ही बिजनेस होती है ज़्यादातर, तो इसीलिए आप ये बात ध्यान में रखें। और टाइम टेबल बिल्कुल, आप सुबह सबसे पहले खोल दो और शाम मतलब रात को लेट तक बंद करो। इससे आपके कस्टमर लॉयल रहेंगे आपसे। उनको पता रहेगा जो ये रेगुलर है, ये दुकानदार, अगर हम इस समय पे ही भी जाएंगे तो हमको सामान मिल सकता है। तो इसीलिए
हमेशा अवेलेबल रहना है। उसके बाद दोस्तों अगर बात कर लिया जाए किराना स्टोर को गांव में अगर आप खोलना चाहते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो उस लोकेशन की पर्टिकुलर लोकेशन की मार्केट क्या है। यानी कि मार्केट से मतलब मेरा मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर मार्केट में कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो ज़्यादा बिकती है, गांव घर की फेमस प्रोडक्ट्स। जैसे ब्रांड हो गया, ब्रांड का तो बात ही हटा दीजिए, उसका तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन लोकल में जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे सरसों तेल में कुछ ऐसे भी ब्रांड्स होते हैं जो लोकली बहुत ही फेमस होते हैं, उनको ओरिजिनल के नाम से माना जाता है। और भी बहुत ही सारे जैसे जैसे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हो गए। कहीं पे जैसे मान लीजिए दूध का ही बात कर लीजिए, तो कहीं पे अमृत चलता है, तो कहीं पे सुधा, कहीं पे अमूल, कहीं पे मदर डेयरी। तो इसी हिसाब से आपको अपना माल रखना है। कहीं पे किसी साइड में घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का सेल है, तो कहीं पे व्हील एक्टिव का, कहीं पे सर्फ एक्सल का। तो इस हिसाब से आपको पहले मार्केटिंग देखना पड़ेगा। इसमें आपकी सहायता कर सकता है होलसेलर, जो बहुत ही बड़ा होलसेलर हो गए आपके रीजन में, वो आपको बहुत ही अच्छा मदद कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किराना स्टोर को एज ए करियर बनाना चाहते हो तो ज़रूरी ये है कि आपको जॉब सिक्योरिटी इसमें मिले। और जॉब सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप श्योर हो कि मुझे इतना मतलब मंथली इतना मिलेगा ही, और इतना प्रॉफिट मार्जिन हमको होगा ही, और ग्रोथ का इसमें उम्मीद रहे। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए आपको किराना स्टोर को बहुत ही एडवांस तरीके से, अगर गांव में ही खोल रहे हो तो बहुत ही एडवांस तरीके से चलाना है। दोस्तों इसमें एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि मतलब गांव घर में ज़्यादातर लोग पशुपालन में ज़्यादा, मतलब फार्मिंग में ज़्यादा रहते हैं। तो इसका मतलब वो गाय भैंस ये सब पालते हैं, उनका चारा वो खरीदने के लिए आपकी दुकान पे आ सकते हैं। ये बिक्री बहुत ही ज़्यादा होती है उनकी उस चीज़ की। हम लोग भी रखते हैं, जैसे गुल्ली हो गया, चोकर हो गया, दर्रा हो गया, मकई दर्रा हो गया, ये सब ज़्यादा बिकता है वहाँ पे। तो आप ये सब रख सकते हो एडिशनल आइटम। इससे कस्टमर आपके पास आएगा, शहर क्यों जाएगा वो। और दूसरी बात ये कि अगर आप कस्टमर को, मतलब मेरे हिसाब से आपको हर एक आइटम रखना है। मतलब जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ को हर एक आइटम रखना है। जैसे 100 आइटम है, उसमें से 99% आपको रखना ही है। अगर आपके पास नहीं है तो आप तुरंत कस्टमर के सामने ही नोट कीजिए, अच्छा भैया ये सामान मेरे पास नहीं है, कल आपको मिल जाएगा, कल आप आइए। तो ऐसा करने से आपकी कस्टमर आपके पास आएगा। और शहर जाने से उस कस्टमर को रोकने के लिए आपको ये भी करना है, जो सेम रेट आपको रखना है। जैसा शहर में रेट मिल रहा है वैसा ही आपको गांव में भी रखना है। कस्टमर खुद शहर छोड़ देगा, क्यों जाएगा बिना मतलब का इतना दूर माथापच्ची करने के लिए। तो ये सब पॉइंट है दोस्तों जो ध्यान देने वाली बातें हैं। तो इसमें और एक बात है, जो अगर आप कस्टमर को दिलासा दिला सको, जो जैसे कोई कस्टमर आपके पास आया 10 सामान लेने के लिए, उसमें से 8 ही सामान है, क्यों है भाई, जल्दी से नोट कीजिए। कस्टमर को बोलिए जो भैया कल आइए, आपको ये सामान मिल जाएगा ज़रूर। तो ऐसे में आप कस्टमर को अपने पास रोक दीजिए, घेर लीजिए। जितना ज़्यादा आपके पास कस्टमर बेस होगा उतनी ही तगड़ी आपकी सेल होगी, और जितनी ही तगड़ी आपकी सेल होगी उतनी ज़्यादा आपकी ग्रोथ होगी, प्रॉफिट मार्जिन उतनी ही ज़्यादा होगी आपको। उसके अलावा आप स्कीम रख सकते हो दुकान पे, जैसे 2000 से ज़्यादा की शॉपिंग पे आपको 1 गिलास फ्री मिलेगा, 1 कटोरा फ्री मिलेगा, या फिर 1 किलो चीनी फ्री मिलेगा। ऐसा आप कर सकते हो, ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि 10% का प्रॉफिट मार्जिन है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों एक कस्टमर, उसमें एक टर्म एंड कंडीशन लगा दीजिएगा, जो 5 से कम 6 आइटम्स होने चाहिए ऐसे जिसकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा जाए। नहीं तो कोई कस्टमर आएगा, तेल का टीन उठा लेगा, बोलेगा ये तो 2000 का है, एक ही आइटम में मुझे वो स्कीम चाहिए। तो इसमें टर्म एंड कंडीशन लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको ही घाटा होगा। तो
आप सबसे अच्छा आप गिलास दे सकते हो, क्योंकि गिलास का मार्केट रेट 350 से 400 तक का होता है ब्रांडेड गिलास सबका। तो वो आसानी से आप दे सकते हो। अगर उससे भी सस्ता चीज़ देना है तो शीशे का गिलास आता है, वो दे सकते हो आप। वो आपको 12 से 15 रुपये खरीद पड़ेगी, छोटा सा जो गिलास होता है। चाय दुकानों पे जो मिलता है, होटल में जो मिलता है, वो फ्री दे सकते हो आप आसानी से। उतना डिस्काउंट तो लोग कर ही लेते हैं, तो उससे बेहतर है कि कुछ दिया जाए, तब ना आपका बोलबाला होगा, आपकी मोहल्ले में आपकी चर्चा होगी, जो भैया यहाँ पे स्कीम चल रहा है। और दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मेरे हिसाब से है कस्टमर बिहेवियर। दोस्तों आपको कस्टमर के साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करना है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन मार्केट है, दुकान की कमी नहीं है, दुकान की कमी नहीं है। लोग सब जगह छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे? आपकी बिहेवियर अच्छी होनी चाहिए। मीठी बाली बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप वो शीतल होए। ये बात सही है दोस्तों, बहुत ही बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। अगर आप किराना स्टोर खोलते हो, मतलब इस बिज़नेस में इतना माथापच्ची है दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको इतना दिमाग ख़राब होगा, लेकिन आपको कंट्रोल में रहना है। आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कस्टमर्स पे, क्योंकि कस्टमर्स माथा आपका चाटेंगे ही। क्योंकि इसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। कस्टमर दाम पूछ के तंग करेगा, बोलेगा ये प्रोडक्ट ऐसे है वैसे है, एक्सपायरी तो नहीं है, ये है वो है, वहाँ पे ऐसे मिलता है, इधर में ऐसे मिलता है, हम लोग ऐसे खरीदते हैं। तो वो सब आपको झेलना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए आपको बिहेवियर अच्छी रखनी है। अगर आपकी बिहेवियर अच्छी होगी तो आपका जो कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, वो और कस्टमर को सजेस्ट करेगा, आपकी गुडविल बढ़ेगी, और गुडविल बढ़ेगी तो कस्टमर्स भी बढ़ेंगे, और कस्टमर्स बढ़ेंगे तो आपकी प्रॉफिट भी बढ़ेगी। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।